नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज़ का एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ। एक लेसन है जो कि है पार्टनरशिप बिजनेस। तो चलिए शुरू करते हैं। Partnership refers to that form of an organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business. कैरेक्टर तो पार्टनरशिप बिजनेस ऐसा बिजनेस संगठन होता है, ऐसा व्यापार संगठन होता है जिसमें कम से कम दो या फिर दो से अधिक लोग पार्टनर बन के बिजनेस को चलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के लक्षण, उसके फीचर्स हमने डिस्कस किए हैं। इट मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विथ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इस पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे नियम और कानून लागू किए जाते हैं। उसी के अनुसार इस बिजनेस को चलाया जाता है। तो ये उस कानून का नाम है जिसके हिसाब से पार्टनरशिप बिजनेस को चलाया जाता है। क्या नाम है कानून का? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ऐसा वाला बिजनेस कानूनन वैलिड होता है, यानी कि ये लीगल बिजनेस है, इसमें इलीगल कुछ भी नहीं है। तीसरा, प्रॉफिट मोटिव, ऐसा बिजनेस प्रॉफिट के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, इस शब्द को, इन दोनों शब्दों को मैं विस्तार से आगे बताऊंगी। तब तक चलिए अगले पॉइंट्स देख लेते हैं। अटमोस्ट गुड फेथ, पार्टनरशिप बिजनेस में फेथ का यानी कि विश्वास का बहुत इम्पोर्टेंस होता है। तो जब दो लोग या दो से अधिक लोग आपस में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं, तब वो ऐसे बिजनेस को एज ए पार्टनर खड़ा कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज वॉलंटरी ओनली। दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है, पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर कराना यानी कि उसको कानूनन रजिस्टर कराना, ये कंपलसरी नहीं होता है, सिर्फ वॉलंटरी होता है। लेकिन इसको रजिस्टर कराने लेने से आपको बहुत से फ़ायदे होते हैं और उन फ़ायदों को पाने के लिए लोग इसको अनरजिस्टर रखने के बजाय रजिस्टर कराना पसंद करते हैं। सातवां पॉइंट है कंबाइंड रिसोर्सेज। तो इसमें जो संसाधन होते हैं वो पार्टनर्स जुटाते हैं आपस में और अपने संसाधनों को इकट्ठा करके वो लोग बिजनेस करते हैं। आठवां पॉइंट है शेयरिंग ऑफ बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अगर बिजनेस को प्रॉफिट होता है तो वो सभी पार्टनर्स में बंटता है, और अगर बिजनेस को लॉस होता है उस लॉस को भी सभी पार्टनर्स को सहना पड़ता है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, चलिए उसका डिटेल देख लेते हैं। Partnership originates from mutual contract among partners. A person who cannot enter a contract cannot become partner of a firm. Example, minor, lunatics, etc. cannot become partner. तो चाहे रजिस्टर कराया हुआ पार्टनरशिप बिजनेस हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसमें एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट होता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। ये आपस में एग्रीमेंट करके पार्टनर्स ऐसे बिजनेस को चलाते हैं, और ऐसे बिजनेस में पार्टनर सिर्फ वही व्यक्ति बन सकता है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक हो। इसमें जो माइनर होते हैं, यानी कि जो 18 वर्ष से कम जिसकी आयु हो, या फिर जो लूनाटिक्स होते हैं, यानी कि जिसका दिमाग सही नहीं है, जो पागल है, ऐसे लोग कभी भी पार्टनर नहीं बन सकते। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, लीगली इट इज नॉट कंपल्सरी टू गेट द पार्टनरशिप रजिस्टर्ड, बट अ रजिस्टर्ड फर्म गेट्स सम स्पेशल राइट्स। तो भले ही रजिस्टर कराना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन रजिस्टर करा लेने से बहुत फायदे मिलते हैं। Partnership can arise only by agreement expressed or implied. पार्टनरशिप हमेशा एक एग्रीमेंट से शुरू होता है। वो एग्रीमेंट एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड हो सकता है, यानी कि
रिटन हो सकता है या फिर ओरल भी हो सकता है। रिटन बेटर होता है क्योंकि रिटन होने से उसका वैलिडिटी अधिक होता है। अब हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, हम कितना इस चैप्टर को समझ पाए हैं वो जानने के लिए हम कुछ छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देंगे यहाँ पर। पहला प्रश्न है, इज रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी? तो इसका आंसर होगा नो, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। यानी कि कोई जोर नहीं है कि आपको रजिस्टर कराना ही होगा, पर अगर आप रजिस्टर करा लेते हैं फर्म को, पार्टनरशिप बिजनेस को, तो इससे आपको बहुत से फायदे मिल पाएंगे। डू यू फील दैट अ पार्टनरशिप अग्रीमेंट शुड बी इन राइटिंग? यस, दिस हेल्प्स द पार्टनर्स टू अवॉइड डिस्प्यूट। पार्टनरशिप का जो अग्रीमेंट है वो अगर राइटिंग में हो तो डिस्प्यूट यानी कि लड़ाई झगड़े की संभावना कम हो जाता है, मन मुटाव पार्टनर्स में नहीं हो, इसके लिए लोग इसको रिटेन करवा लेते हैं अक्सर। When can a partnership firm be registered? Excuse me. When can a partnership firm be registered? Anytime during the existence of firm or even at the time of its formation. कह रहा है कि एक पार्टनरशिप बिजनेस या फिर एक पार्टनरशिप फर्म को हम कब रजिस्टर करा सकते हैं? इसको आप कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। जब ये पार्टनरशिप फर्म बन रहा है उस वक्त भी रजिस्टर करा सकते हैं और बन जाने के बाद भी कभी भी रजिस्टर करा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो देन प्लीज़ hit the like button and also share, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you very much.